नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 45। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज के इस श्लोक को यदि हम एक वाक्य में, एक शब्द में कहना चाहें तो क्या है? विराट से विनम्रता। जब व्यक्ति प्रकृति में हर जगह परमात्मा को देखने लग जाता है, प्रकृति के हर रूप में उस विराट स्वरूप को देखने लग जाता है, तो उसमें विनम्रता आना स्वाभाविक ही है। और जब वो केवल अपने बुद्धि के मद में, अहंकार में चूर होता है, तो उसको अशांति, उसको कहीं भी सुख चैन नहीं मिलता। इसलिए हमें कहीं तो ऐसा होना ही चाहिए कि हम प्रकृति के उस बड़प्पन को देखकर झुक जाएं। कई लोग बुद्धि के मद में ऐसे चूर होते हैं कि वो हर चीज को जीत लेने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके बजाय यदि वो कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर वो प्रकृति की विशालता को देखकर वहां भी परमात्मा अनुभव करे, भक्ति से सराबोर हो जाए, नतमस्तक हो जाए, तो भगवान जो नहीं भी जाना गया है वो भी जना देंगे। तो अगर हम पढ़ें तो बोलते हैं, मैं पहले से ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। तो हम जिस प्रकार हमने तय किया पुराने श्लोक अर्थ को, हमने एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। कहने पहले ना देखे हुए, माने मैं ये तो जानता था कि आप परमात्मा शक्ति है, सभी कहते हैं भाई आप परमात्मा है, साक्षात वासुदेव, आप भगवान हैं, लेकिन मैंने उस प्रकार के दिव्य रूप की कल्पना कभी करी ही नहीं थी। जो दिव्य स्वरूप, जो विराट स्वरूप मैंने देखा, तो मैं पहले से ना देखे हुए, ये उस हर भक्त के लिए जो भगवान को अपनी कल्पना अनुसार सोचता है, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, लेकिन जब वास्तव में भगवान आ जाते तो उसकी सीमाएं जो है, सारी सीमाएं समाप्त हो जाती है। तो मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। तो मुझे बहुत हर्ष हुआ, मैंने वो विराट स्वरूप देखा, लेकिन मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। माने जिस प्रकार से आपका वो विराट स्वरूप है, उसका तेज कोई बहुत देर तक नहीं सह सकता है। माने जैसे भगवान की विराट को समझना हो तो भगवान समझाने के लिए अपना विराट स्वरूप दिखाएगा ताकि देख ले मैं अनंत का भी अनंत हूं। लेकिन हमारी तो बुद्धि सीमित है, हमने तो अपने मन अनुसार जो तय किया, हमने आज तक जो पढ़ा है उसी अनुसार ही समझते हैं कि भाई उनको वैसा स्वरूप हम मानते हैं, भगवान का वैसा स्वरूप मानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं प्रभु समझ गया हूं, लेकिन मैं इससे ज्यादा और नहीं अब आपका रूप जो है सहन कर पाऊंगा। आपने मुझे दिव्य चक्षु दिए, फिर भी मैं उन दिव्य चक्षु से, उस बुद्धि से आपको नहीं समझ पा रहा हूं, मैं और देर नहीं देखता हूं। यानी जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है, उसके बाद व्यक्ति फिर उसका जो तरीका है, जिस प्रकार की उसकी बुद्धि है, उसी स्तर पर भगवान को लाने की एक प्रकार से प्रार्थना करता है। क्योंकि वो जब तक शरीर है, जब तक उसको बंधन है, कर्म बंधन है, उसको त्याग नहीं सकता है। तो वही अगर उसको व्यवहार में रहना ही है तो फिर उसको विराट स्वरूप वो बहुत लंबे समय अगर देखेगा तो फिर उसका जो व्यवहार है, वो व्यवहार से उसको मुक्ति मिलेगी। माने हमारा जिसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, धर्म से ही मोक्ष मिलेगा। तो अब उसको वापस उसी जीवन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी वो मुक्त नहीं है। ये हमारे लिए है, सबके लिए। हम अर्जुन की जगह आकर जब अपने जीवन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई वो ज्यादा देर नहीं देखा जा सकता आपका दिव्य रूप। और मुझे वापस मेरा जो स्वरूप है, जैसी हमने कल्पना की है, इस प्रकार का रूप, इस प्रकार का रूप, उसी को हम लेकर चलेंगे, संतुष्ट रहेंगे और फिर वहीं से धर्म का पालन करते करते मुक्त हो जाएंगे। लेकिन मैं वास्तविकता अब जान गया हूं, इसलिए मैं बहुत हर्षित भी हूं, मैं बहुत प्रसन्न भी हूं। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। माने
हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण मिलता है जिस प्रकार विष्णु रूप का, आप मुझे वो दिखलाइए। लेकिन मैंने आज जो विराट स्वरूप देखा तो उसका तो कहीं मैंने वर्णन भी नहीं सुना था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े संतों ने, महात्माओं ने भी इस प्रकार का रूप की कल्पना नहीं की थी जो आज मैंने देख लिया। तो वो जब व्यक्ति, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने कल्पनाओं से परे भगवान की विराटता को देखता है तो उसमें प्रसन्नता भी है और उसमें एक प्रकार का भय भी छलकता है कि प्रभु, मैं इतना ही तेज सह सकता था, मुझे जो पढ़ाया गया, समझाया गया, आप उस अनुसार अपना दिव्य रूप मुझे दिखाए जो मेरी बुद्धि जिसको ग्रहण कर सके। तो हे देवेश, हे देवताओं के भी ईश, हे जगन निवास, जो पूरे जगत में हर जगह कण कण में निवास करते हैं, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपके प्रार्थना करता हूं। तो विनम्रता से प्रार्थना, तो और गूढ़ करके समझें, अद्भुत अनुभव हुआ। तो कहते हैं अर्जुन ने पहली बार भगवान का विराट स्वरूप देखा। यह अनुभव इतना असाधारण था कि उन्हें आश्चर्य और आनंद दोनों की अनुभूति हो रही है। भय का कारण, कहते हैं भाई अब इस स्वरूप में भय का कारण क्या हो सकता है? तो जब मैंने बताया कि उस विराट रूप में अत्यंत तेज अग्नि, अनगिनत मुख और भयंकर दृश्य दिखाई दे रहे थे, जिससे अर्जुन का मन डर से व्याकुल हो गया था। तो यानी किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, जब भगवान प्रसन्न होकर अपना विराट स्वरूप उनके सामने रखेंगे भी, तो भी ज्यादा देर व्यक्ति वो विराट स्वरूप का जो तेज है वो नहीं संभाल सकता है, उसका जो बल है। आगे, मानव मन की सीमा, हमारे मन की एक सीमा है। कहते हैं मनुष्य का जो मन है भगवान की अनंत शक्ति और विराटता को अधिक देर सहन नहीं कर सकता है। इसलिए अर्जुन भयभीत हो गए। यानी अर्जुन की जगह आप अपने आप को रखकर देखेंगे तो आपका मन भी भयभीत हो जाएगा जब हम भगवान के विराट स्वरूप को थोड़ी देर तक निहारते रहेंगे। कहते हैं आगे, भगवान से विनती, अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे अपना मधुर और शांत रूप दिखाएं, जिसे देखकर उसका मन स्थिर हो सके। जो हमने पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ा है, आप अपना वैसा शांत चतुर्भुज रूप दिखाएं ताकि मेरा मन की जो व्याकुलता है वो शांत हो सके। अर्थ ये भी है कि भाई जब हम समझ जाते हैं भगवान के विराट स्वरूप को, तो फिर वापस अपना जो कर्तव्य परायणता है, जो हमारा धर्म है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें आ जाना चाहिए और कर्तव्य करते करते जो भी हमारे शास्त्रीय प्रमाण, मर्यादाएं, उनका वहन करते हुए भी हमें मुक्ति को जाना चाहिए। माने तो गीता में हमने पढ़ा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जान भी ले तब भी वो पूरी तरह से कर्म का त्याग या अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता है। तो हमें शास्त्रों में, पुराणों में जिस प्रकार से स्वरूप के बारे बताया गया कि आप, हम हर संकल्प में विष्णु 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 कहते हैं, तो आप वही चतुर्भुज रूप मुझे दिखा दीजिए और मेरा मन शांत हो जाएगा। और आगे, आध्यात्मिक संदेश, परमात्मा की महिमा अनंत है। जब मनुष्य उसकी झलक पाता है तो उसको श्रद्धा, आश्चर्य और विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। तो मुख्य रूप से ये 11वें अध्याय का जो 45वां श्लोक अर्थ था, उसमें उस विराट स्वरूप को देखकर व्यक्ति के मन में अब विनम्रता आ गई और व्यक्ति विनम्र होकर ये कहता है कि प्रभु, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित स्वरूप है उसके मुझे दर्शन कराइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।